हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन और इसमें हमने लास्ट एक लेक्चर अपना कंप्लीट किया था। उस फर्स्ट लेक्चर में बेटा हमने इसका इंट्रो सीखा था और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, जिसमें हमने बेटा बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए थे। लिमिट्स वगैरह ये जो दे रखी हैं आपको, 0 to π/2, 0 to 2, ये कैसे यूज करते हैं, कैसे इनको लगाते हैं, ये सब कुछ सीखा था। दूसरा हमने सीखा था बेटा सब्सटीट्यूशन में जब हम लिमिट का यूज करते हैं तो याद रखने वाली बात है बेटा ये कि जब भी आप किसी भी चीज को सब्सटीट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन में तो लिमिट भी चेंज हो जाती है। ठीक, अगर आपने x को t में चेंज किया है तो जो लिमिट बेटा x पे दी हुई है वो लिमिट t में हम चेंज करेंगे। ठीक है, दो बातें आपने सीखी थी, उसी पे बेस बेटा आगे ये प्रॉब्लम्स आज हमारे पास हैं। मैंने ऑलरेडी 5 प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए अब वन बाय वन हम इन सभी को करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। एक बार मैं फिर से बेटा रिपीट कर देता हूँ, हमारा जो वीडियो का अपलोडिंग टाइम है बेटा वो इवनिंग में 6 o'clock है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है जिसको नहीं पता है तो बेटा इवनिंग में 6 o'clock एग्जैक्ट 6 PM हमारा जो वीडियो है वो अपलोड हो जाता है। तो आप लोग 6 PM अपना पढ़ाई के लिए तैयार होकर बैठ सकते हैं, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है तो बेटा कर लो क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा आइए शुरू करते हैं। एक और बात बेटा, अभी क्या कर रहे थे हम, सिर्फ दिन में एक ही वीडियो अपलोड कर रहे थे, वो थी क्लास 12th की। ठीक है, फिर बीच में क्लास 12th की स्टॉप हो जाती थी, फिर 11th क्लास की हम अपलोड करते थे। अब बेटा ऐसा नहीं है, 12th क्लास की वीडियो रेगुलर आएगी और 11th क्लास की वीडियो भी रेगुलर आएगी। 12th क्लास की जो वीडियो है बेटा वो इवनिंग में 6 PM आपको मिल जाएगी और जो 11th क्लास की वीडियो है वो इवनिंग में 7 PM आपको मिल जाएगी। ठीक, तो दोनों वीडियो बेटा आपको मिल जाएंगी। 6 PM मिलेगी 12th क्लास की और 7 PM मिलेगी बेटा 11th क्लास की। ठीक है, चलिए बेटा आइए प्रॉब्लम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन देखो बेटा, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 x स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x dx। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सब्सटीट्यूशन का ही है। किसका है? सब्सटीट्यूशन का। जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, 2 - x⁻1/2। मैंने क्या बताया था, उसको x उसको t मानते हैं जहां बेटा पावर्स का खेल होता है। तो हमने क्या करना है बेटा, लेट 2 - x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन करो। इसका तो हो गया 0 माइनस x का हो गया बेटा dx इज इक्वल टू t का कितना हो गया dt। तो बेटा यहां से dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -dt। ठीक है, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा, आप क्वेश्चन को चेंज कर रहे हो t पे, किस पे चेंज कर रहे हो, t पे, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0, बेटा ये x की, ये अगर लिमिट 0 है तो इसका मतलब ये x की वैल्यू 0 दी हुई है। x की लिमिट कितनी दी हुई है, 0। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 आपने बेटा क्या लिया है, 2 - x को आपने t लिया है। तो बेटा आप x की जगह 0 रखेंगे, 2 - 0 इज इक्वल टू t, दैट इज t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ये आपके पास लोअर लिमिट आ गई इन टर्म्स ऑफ t, जब आप क्वेश्चन को t की टर्म्स में चेंज कर देंगे। दूसरा बेटा अपर लिमिट देखो, व्हेन x इज इक्वल टू 2, अगर बेटा अपर लिमिट आपको x इज इक्वल टू 2 दी हुई है तो आपने 2 - x इज इक्वल टू क्या माना है, t। 2 - x इज इक्वल टू t, 2 - 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे, t इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी कि अब आपके पास लिमिट चेंज हो गई, लोअर लिमिट कितनी आ गई है 2 और अपर लिमिट कितनी आ गई है 0। dx की जगह बेटा आपको -dt रखना है, 2 - x की जगह आपको t रखना है। ये बेटा जो x दिखाई दे रहा है इस x की जगह आप क्या रखोगे, तो देखो यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x इधर आ जाएगा, t इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2 - t इज इक्वल टू x। x की वैल्यू निकल गई। अब बेटा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपको दिया है 0 to 2 x स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x और ये dx। दिस इंप्लाइज दैट 0 to 2, देखो बेटा x की जगह आप रखेंगे 2 - t, तो x की जगह रखा बेटा 2 - t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x की जगह रखेंगे बेटा t। ठीक, और dx की जगह बेटा क्या रखेंगे, -dt। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब बेटा आप क्या करो, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई कर लो स्क्वायर रूट t की अंदर। तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 to 2, इस माइनस की भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, तो 2 और स्क्वायर रूट ऑफ टी और इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा -2 स्क्वायर रूट ऑफ टी, ठीक है, और माइनस, ये देखो बेटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी, तो ये हो जाएगा बेटा टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी, और बाहर आ जाएगा बेटा डी टी। बेटा मैं इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख रहा हूँ, सॉरी बेटा लिमिट 0 to 2 नहीं है, देखो लिमिट ये x के ऊपर 0 to 2 दे रखी है, अब आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी t वाली, तो t बेटा लोअर लिमिट कितनी है 2 और अपर लिमिट कितनी है 0, यहाँ बेटा लोअर लिमिट होगी 2 और अपर लिमिट कितनी होगी 0, ठीक है, तो लिमिट चेंज करना हम भूल गए, लिमिट लिख लेगा, ठीक है ना बेटा। देखो अब इन दोनों इंटीग्रेशन को बेटा अलग अलग करते हैं, ये हो जाएगा बेटा 2 to 0, ये है बेटा -2 स्क्वायर रूट ऑफ टी और ये डी टी, फिर बेटा ये है प्लस इंटीग्रेशन, बेटा लिमिट इसमें भी आएगी 2 to 0 टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी, ये बेटा टी की पावर 1, ये टी की पावर 1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 3/2 डी टी, ठीक। देखो बेटा i इज इक्वल टू -2 तो बेटा बाहर आ गया, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है टी का स्क्वायर रूट टी का मतलब क्या है 1/2, टी की पावर 1/2, तो टी की पावर क्या हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यही तो होगा इंटीग्रेशन, और बाहर लिमिट कितनी आएगी बेटा 2 to 0 प्लस, ये देखो ये हो जाएगा टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, और बाहर लिमिट कितनी आएगी बेटा 2 to 0, ठीक है, तो i इज इक्वल टू, देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ये है -2, एलसीएम लोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2 + 1 3/2, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा -4/3, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ t की पावर कितना है बेटा, t की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 और बाहर लिमिट कितनी है 2 to 0, ये जो नंबर्स है बेटा इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको आप बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि लिमिट इसमें नहीं लगनी, लिमिट ये जो वैल्यू है 2 और 0 जो दिखाई दे रहा है ये किसकी जगह रखी जानी है, सिर्फ t की जगह, प्लस यहाँ देखो बेटा 3 2 5 हो जाएगा, 5/2 2 चला जाएगा ऊपर, तो बेटा 2/5 बाहर आ गया, लिमिट ये हो जाएगा t टू दी पावर कितना हो जाएगा 5/2, और ये आ जाएगा बेटा 2 to 0, ठीक। अब बेटा लिमिट लगानी है आपको, i इज इक्वल टू -4/3, देखो पहले अपर लिमिट लगाते हैं तो t की जगह 0 रखेंगे तो 0 की पावर कितना हो गया 3/2, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2 to दी पावर 3/2, बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ रही, प्लस ये बेटा 2/5 एज इट इज, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो 0 की पावर 5/2 हो जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो 2 to दी पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा i इज इक्वल टू -4/3, ठीक है, ये तो बेटा कितना हो गया 0, ये -2 to दी पावर जो 3/2 दिखाई दे रहा है बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं -2 to दी पावर 1 इंटू 2 to दी पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, देखो 1 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस ये है बेटा 2/5 इंटू ये बेटा 0, ये -2 to दी पावर, ये कितना हो जाएगा देखो 2 to दी पावर कितना है बेटा ये 5/2, कितना है 5/2, तो 2 to दी पावर 5/2 का मतलब हो गया बेटा आपके पास 2.5, तो इसको लिख सकते हैं 2 to दी पावर 2 इंटू 2 to दी पावर 1/2, बोलो बेटा लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। देखो बेटा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, i इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 4 2 जा 8, 2 की पावर 1/2 का मतलब हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 1/2 का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, देखो बेटा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये तो कॉमन है, तो हमने बेटा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लिया, ठीक है, अपॉन में कितना है बेटा, अपॉन में आ जाएगा बेटा ये, अपॉन में कुछ नहीं, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बेटा हमने कॉमन लिया, हमारे पास बचा 1/3 माइनस 1/5, बेटा हम एलसीएम लेंगे तो 5 - 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 5 3 जा 15, और देखो 5 - 3 इंटू में क्या आएगा 5 - 3 दैट इज 2, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा 16 √2 अपॉन 15, ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक।
बात आई समझ में। सॉल्यूशन ऑफ टू देखो बेटा, देखो बेटा सॉल्यूशन टू, सॉल्यूशन ऑफ टू, लेट आई इज इक्वल टू, पहले तो बेटा इंटीग्रेशन ही मान लेते हैं, कितना है 0 to 1 x 1 माइनस एक्स होल पावर n dx। देखो बेटा आपने किए हुए हैं ये क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, आपने सब इंटीग्रेशन किया हुआ है। 1 माइनस एक्स को बेटा क्या मानना है, t, तो लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। देखो बेटा जब डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 हो गया, माइनस एक्स का dx हो गया इज इक्वल टू dt, तो बेटा dx का कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस dt। अब देखो लिमिट चेंज करनी है बेटा, तो देखो व्हेन, बेटा मैं डायरेक्टली करूंगा इस बार, देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर बेटा x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो, t इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक। व्हेन x इज इक्वल टू 1, देखो बेटा जब x की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1, तो बेटा t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। अब आपको बेटा अपना इंटीग्रेशन चेंज करना है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू आपको दिया है 0 to 1 x 1 माइनस एक्स टू दी पावर n dx। देखो बेटा अगर आपको यहां से x की वैल्यू चाहिए तो x इधर आ जाएगा, t इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो बेटा इसको आप चेंज करेंगे, तो देखो लिमिट चेंज करेंगे सबसे पहले, जब x 0 है तो t कितना है 1, जब x बेटा 1 है तब t कितना हो जाएगा 0, x की जगह बेटा क्या रखेंगे 1 माइनस टी इंटू, ये कितना है बेटा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे t, t टू दी पावर n हो जाएगा, और dx की जगह बेटा कितना आएगा माइनस dt। अब आपका क्वेश्चन बेटा चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ t। अब आपको बेटा इसको सॉल्व करना है, तो देखो i इज इक्वल टू 0 to 1, सॉरी 1 to 0 हो जाएगा ना बेटा, ये 1 to 0। देखो बेटा ये माइनस है और ये t की पावर n है, इसकी मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस टी टू दी पावर n, ये हो जाएगा माइनस टी टू दी पावर n, ठीक है। फिर ये माइनस है बेटा, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, टी टू दी पावर n है और ये t की पावर 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे टी टू दी पावर n प्लस 1, और ये बाहर आ जाएगा बेटा dt। दोनों इंटीग्रेशन को बेटा मैं अलग अलग कर रहा हूं, ये है 1 to 0 माइनस टी टू दी पावर n dt, ठीक है। ये बेटा माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 0 टी टू दी पावर n प्लस 1, और ये हो जाएगा बेटा dt, ठीक है। अब बेटा ये दोनों को यहां से माइनस में बाहर ले लेता हूं, i इज इक्वल टू, मैंने बेटा माइनस बाहर लिया, t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और बेटा बाहर पावर कितनी है 1 to 0, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन t टू दी पावर n प्लस 1 का क्या हो जाएगा, t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और बेटा ये हो जाएगा 1 to 0, ठीक। अब बेटा बड़ा सिंपल है, 1 अपॉन n प्लस 1 तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा, t की पावर n प्लस 1, और ये हो गया बेटा 1 to 0। इसी तरह बेटा ये 1 अपॉन n प्लस 2 बचेगा, तो ये 1 अपॉन n प्लस 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर ले लो। आपके पास अंदर क्या बचा, t टू दी पावर n प्लस 2, और ये हो गया बेटा 1 to 0, ठीक। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है, लिमिट रखनी है, तो देखो i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 एज इट इज, लिमिट रखोगे तो t की जगह 0 रखोगे 0 हो जाएगा 0, माइनस t की जगह बेटा 1 रखोगे तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस ऐसे ही बेटा ये 1 अपॉन n प्लस 2 है, यहाँ देखो t की जगह बेटा 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस t की जगह 1 रखोगे तो 1 की पावर कुछ भी हो बेटा वो 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब आपके पास ये आ गया बेटा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1 अपॉन n प्लस 1, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। अब बेटा आप चाहो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, इधर मल्टीप्लाई करेगा बेटा n प्लस 2, और इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस n माइनस 1। तो बेटा i इज इक्वल टू n से बेटा n कैंसिल, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये बेटा आपके पास आंसर आ गया, ठीक। कुछ भारी है, सिर्फ कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, 5x टू दी पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ x टू दी पावर 5 प्लस 1 dx। बेटा देखने में ही पता चल रहा है आपको कि 5x टू दी पावर 4 जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है, पता चल रहा है ना देख के।
तो देखो सॉल्यूशन ऑफ थ्री, चलो सॉल्यूशन बेटा आप इसको घर से कर लो, सॉल्यूशन ऑफ थ्री ये आप घर से कर लेना, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। सॉल्यूशन ऑफ फोर देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ फोर देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ थ्री में ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ना एक्स टू दी पावर फाइव प्लस वन, इसको बेटा आपने टी मानना है, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ फोर, इंटीग्रेशन जीरो टू लेट सॉरी लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू एक्स साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। अब देखो बेटा बाय पार्ट्स वाले फॉर्म पार्ट इससे होगा, बाय पार्ट्स वाले मेथड से होगा, ये होगा बेटा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा बेटा सेकंड फंक्शन। देखो बेटा बाय पार्ट्स वाले में लिमिट ध्यान से लगाना सीखना, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। देखो बेटा आई इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो बेटा आप फर्स्ट सेकंड आपको दिया है तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर करते हैं बेटा पूरे का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन डीएक्स, ठीक है। अब बेटा यहां जो आप ये जो लिमिट आपको दी है जीरो टू पाई बाय टू, ये बेटा आप इस पूरे पे लगाना, इस पे लगाना, इस पूरे पे लगाना बेटा जीरो टू पाई बाय टू, समझ में आई बात। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि इंटीग्रेशन है तो जीरो टू पाई बाय टू यहाँ लगा दिया, जीरो टू पाई बाय टू यहाँ लगा दिया, जीरो टू पाई बाय टू यहाँ लगा, मत करना। आप सीधा कहाँ लगाना, बाहर। तो देखो i इज इक्वल टू, मैं बेटा पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है बेटा साइन एक्स डीएक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है भैया एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है भैया साइन एक्स डीएक्स, और बेटा फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे डीएक्स। अब बेटा जो लिमिट है आपकी वो आप छोड़ दो कहाँ लगी हुई है इंटीग्रेशन पे, आप यहाँ बाहर लगा दो जीरो टू पाई बाय टू। बात आई समझ में आ रही। अब देखो बेटा ये है x और ये है साइन एक्स, तो i इज इक्वल टू एक्स बेटा एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है भैया माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ वन इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ भैया इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस एक्स, और फिर बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा डीएक्स, और बेटा बाहर आपके पास लिमिट चल रही है जीरो टू पाई बाय टू, ठीक। अभी कहीं कोई लिमिट मत लगाओ। अब देखो बेटा i इज इक्वल टू, ये है बेटा आपके पास माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, यहां देखो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है भैया साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स, और बाहर लिमिट चल रही है बेटा जीरो टू पाई बाय टू। अब आपके पास बेटा सारा इंटीग्रेशन हो गया, अब आपको पहले इस पूरे में अपर लिमिट लगानी है फिर माइनस लोअर लिमिट लगानी है। देखो कैसे, i इज इक्वल टू पहले बेटा अपर लिमिट यानी कि x की जगह आपको पाई बाय टू रखना है, तो ये हो गया माइनस पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू प्लस साइन पाई बाय टू, ये आपने किया बेटा, ये आपने अपर लिमिट लगाई, फिर क्या होता है माइनस लोअर लिमिट। अब बेटा इस पूरे में आप x की वैल्यू को क्या रखेंगे जीरो, लोअर लिमिट कितनी है जीरो, तो ये हो गया बेटा माइनस माइनस जीरो इंटू कॉस जीरो प्लस साइन जीरो, ठीक है, खत्म। देखो बेटा ये तो सब जीरो हो गया, यहाँ देखो माइनस पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू क्या होता है बेटा 90, कॉस पाई बाय टू का मतलब कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो तो ये भी जीरो हो गया, साइन पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है वन, तो i इज इक्वल टू बेटा आपके पास आंसर कितना आया वन, बात खत्म, ठीक। तो बेटा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कि यहाँ फर्स्ट और ये सेकंड जीरो टू पाई बाय टू, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है तो यहाँ उन्होंने लिमिट लगा दी, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ लिमिट लगा दी, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ लिमिट लगा दी। अब सपोज करो बेटा आपने यहाँ लिमिट लगा दी, इस x में क्या लगाओगे फिर, ये तो x खाली रह जाएगा, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप बेटा फॉर्मूला लगा के और लिमिट को सीधा बाहर रख दो जीरो टू पाई बाय टू, बात खत्म। उसके बाद जब भी आपका पास इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद जो आंसर आए उसमें बेटा आप जीरो टू पाई बाय टू लिमिट यानी कि जो भी लिमिट आपको दी हुई है ए टू बी वो आप लग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। ले लिया बेटा, रब करो, देखो मैं ये वाली साइड रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 5,
देखो क्या है सॉल्यूशन ऑफ 5। सबसे पहले बेटा आप मान लो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x e टू दी पावर x प्लस साइन पाई x बाय 4 और ये dx। ठीक है, देखो बेटा मैं दोनों पार्ट्स को अलग अलग लिख रहा हूं। क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये है बेटा x e टू दी पावर x प्लस सॉरी dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन पाई x बाय 4 और ये dx। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। दोनों पार्ट अलग अलग किए। देखो बेटा ये तो होगा बाय पार्ट से, फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक, और ये बेटा डायरेक्टली हो जाएगा। देखो पहले इसमें बेटा बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं। i इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू द पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है बेटा x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू द पावर एक्स dx, फिर बेटा इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे dx। मैंने क्या बताया बेटा, ये जो लिमिट आपको दी हुई है ये इस पूरे काम को करने के बाद लिमिट इसके बाहर लगा दो 0 to 1। ठीक, बस और कुछ नहीं करना। अब ये दिया है बेटा इंटीग्रेशन प्लस, देखो बेटा साइन एक्स, ये पूरा एक्स मानो, साइन एक्स, इस पूरे को दिमाग में क्या रखना है, इस पूरे को दिमाग में रखना है एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो पहले माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह कितना है बेटा पाई एक्स बाय 4। अब बेटा क्या करते हैं, जो आपने एक्स माना है उसका नीचे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो अपॉन में बेटा आपको करना पड़ेगा डी बाय डी एक्स ऑफ पाई एक्स बाय 4, इसका डिफरेंशिएशन। और बेटा बाहर लिमिट लगा दो 0 to 1। ठीक, देखो बेटा i इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x एज इट इज ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x, x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया 1 इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन आ गया ई टू दी पावर x और ये dx, और बाहर लिमिट है बेटा 0 to 1 प्लस, देखो बेटा पाई बाय 4 x, पाई x बाय 4 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पाई बाय 4 कांस्टेंट वैल्यू, x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचेगा पाई बाय 4, 4 चला जाएगा बेटा ऊपर, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास -4 अपॉन पाई कॉस पाई एक्स बाय 4, और बाहर लिमिट कितनी है भैया 0 to 1। ठीक, तो i इज इक्वल टू, देखो बेटा x ई टू दी पावर x एज इट इज माइनस ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या हुआ ई टू दी पावर x। ठीक है, और ये 0 to 1 प्लस ये है बेटा आपके पास -4 अपॉन पाई। बेटा -4 अपॉन पाई को आप चाहो तो कहाँ ले सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो -4 अपॉन पाई मैंने बाहर निकाल दिया, आपके पास है बेटा कॉस पाई एक्स बाय 4 और लिमिट है 0 to 1। ठीक, अब बेटा आप लिमिट लगा दो। देखो पहले तो बेटा आप अपर लिमिट लगाओगे फिर आप लोअर लिमिट लगाओगे। तो देखो i इज इक्वल टू, पहले बेटा x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर 1। ठीक, उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू ई टू दी पावर 0 माइनस ई टू दी पावर 0। ठीक, बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई या नहीं। उसके बाद देखो प्लस -4 अपॉन पाई एज इट इज बाहर आ गया बेटा। ठीक है, यहाँ बेटा पहले आप अपर लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा cos, x की जगह 1 रखोगे तो पाई इंटू 1/4 cos पाई बाय 4 माइनस ये बेटा 0 लगाओगे तो cos पाई इंटू 0 कितना हो जाएगा cos 0 माइनस cos 0। ठीक, देखो बेटा e टू दी पावर 1 और ये भी e टू दी पावर 1, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखो बेटा e टू दी पावर 0 और ये भी माइनस e टू दी पावर 0, 1 1 माइनस 1 0। तो बेटा ये तो पूरा खत्म हो गया। आंसर क्या आया, i इज इक्वल टू -4 अपॉन पाई कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, बोलो कॉस पाई बाय 4, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो बेटा आंसर आ गया -4 अपॉन पाई 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। यहीं पे बेटा आप छोड़ सकते हैं आंसर। ठीक, देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इसका आंसर होगा बेटा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3। ठीक, इसको बेटा आप घर से कर देना, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3। स्क्रीनशॉट लो बेटा, पूरा बोर्ड रब करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ले लिया भैया, रब कर दूं, देखो बेटा मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, देखो देखो बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, देखो 8, 9, 10 बेटा तीनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन बस लिमिट अलग अलग, तो इंटीग्रेशन एक ही होगा, लिमिट अलग अलग है। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन ऑफ 6। लेट I is equal to integration pi by 4 to pi by 2 sin 2x into log sin x dx। देखो बेटा ये होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले से। ठीक है, क्या होता है बेटा, LIATE, तो लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड। तो बेटा ये पूरा फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको आप फर्स्ट मानेंगे और ये आपके पास सेकंड फंक्शन। ठीक है, चलो बेटा फॉर्मूला लगाते हैं। I इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, यानी कि log sin x एज इट इज, log sin x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ क्या है बेटा, फर्स्ट क्या है log sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है बेटा sin 2x dx। फिर बेटा पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे dx, और बेटा मैंने क्या बताया था, बाहर बेटा यहां लिमिट रख दो सबकी एक साथ। कितना है ये, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। ठीक, इतना काम आपने किया। अब बेटा आपको इंटीग्रेशन वगैरह और डिफरेंशिएशन वगैरह कर लेना है, तो I इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स एज इट इज, log sin x एज इट इज इनटू, देखो बेटा sin 2x का इंटीग्रेशन हुआ माइनस cos 2x, फिर 2x का नीचे डिफरेंशिएशन होगा तो 2 आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक, माइनस, देखो बेटा log sin x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो log sin x का हो गया 1 अपॉन sin x। ठीक, फिर बेटा sin x का करोगे तो sin x का हो जाएगा cos x। यहां sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा भैया माइनस cos 2x अपॉन 2, और ये बेटा dx, और बाहर लिमिट आ जाएगी बेटा पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। ठीक है भैया, अब देखो ये हो जाएगा बेटा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा बेटा ये log माइनस 1 अपॉन 2, बेटा पहले लिख देता हूं, माइनस 1 अपॉन 2 log sin x इंटू cos 2x। ठीक है, माइनस ये बेटा एज इट इज रहने दो cos x अपॉन sin x। देखो बेटा ये माइनस आप बाहर लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 भी बाहर आ गया। ठीक है, ये बेटा cos x अपॉन sin x एज इट इज, ये cos 2x बचा, माइनस आपने बाहर ले लिया, 2 आपने बाहर ले लिया, क्या बचा cos 2x। cos 2x का बेटा मैं फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, और ये dx, और बाहर बेटा यहाँ लिमिट कितनी है, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। देखो बेटा इस वाले पार्ट की लिमिट मैं अलग लिख रहा हूं और इस वाले पार्ट की लिमिट मैं अलग लिख रहा हूं। देखो कैसे, I इज इक्वल टू, ये है बेटा माइनस 1 अपॉन 2 log sin x इंटू cos 2x, और ये लिमिट आ गई बेटा पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। ठीक, प्लस 1 अपॉन 2 एज इट इज इंटीग्रेशन, ये लिमिट है बेटा पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। ठीक है, ये cos x अपॉन sin x एज इट इज, और ये हो गया बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये dx। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं यहाँ पे sin x को t मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, t। तो मैं इस वाले इंटीग्रेशन को बेटा I1 मान लेता हूं। लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। ठीक है, ये है बेटा cos x अपॉन sin x इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये dx। लेट sin x is equal to t on differentiating both sides, on differentiating both sides। देखो बेटा जब डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का हो गया cos x, x का हो गया बेटा dx, और t का हो गया बेटा dt। तो आपको dx की जगह तो रखना है बेटा 1 अपॉन cos x, dx की जगह रखना है 1 अपॉन cos x dt। ठीक, अब लिमिट चेंज करेंगे बेटा, तो लिमिट क्या हो जाएगी, देखो when x इज इक्वल टू पाई बाय 4। देखो बेटा
अगर x की वैल्यू आप पाई बाय 4 रखोगे तो साइन पाई बाय 4 कितना हो गया 1/√2। तो बेटा t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इज इक्वल टू 1/√2। इसी तरह बेटा अपर लिमिट की बात करो, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, जब बेटा आप x की वैल्यू पाई बाय 2 रखोगे तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 1। तो जो आपका इंटीग्रेशन है देखो बेटा I1 वो चेंज हो जाएगा, लिमिट नीचे वाली लिमिट कितनी है बेटा 1/√2, अपर लिमिट कितनी है 1। ठीक है, देखो बेटा cos x एज इट इज अपॉन साइन x की जगह बेटा t रखना है, t रखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 और साइन स्क्वायर x मतलब t स्क्वायर, और बेटा dx की जगह क्या रखेंगे 1/cos x dt, 1/cos x और ये dt। ठीक है, देखो बेटा cos x से cos x कैंसिल, तो आपके पास जो आया बेटा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√2 टू 1। देखो बेटा ये है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अंदर, तो ये हो गया 1/t माइनस ये 2t स्क्वायर अपॉन t, तो t से t कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 2t। ठीक है, और ये आ गया भैया dt। अब बेटा इनका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन बेटा मैं अलग अलग बाय पार्ट्स बना के कर देता हूं। तो ये है 1/√2 टू 1/t dt माइनस बेटा 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये है 1/√2 टू 1, और ये हो जाएगा बेटा t dt। इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो 1/t का इंटीग्रेशन तो हो गया बेटा log t, तो ये तो हो गया बेटा log t। ठीक है, बाहर लिमिट है बेटा 1/√2 टू 1 और -2, और t का इंटीग्रेशन हो गया बेटा t स्क्वायर अपॉन 2, और बाहर लिमिट है बेटा 1/√2 टू 1। ठीक है, अब बेटा आपको लिमिट रखनी है, देखो यहाँ आप 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो I1 इज इक्वल टू देखो बेटा यहाँ आप लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log 1/√2। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो log 1 माइनस log, ये हो जाएगा बेटा 1/√2, log 1/√2। ठीक, उसके बाद माइनस ये है बेटा टी स्क्वायर, तो 1 रखोगे 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/√2, तो माइनस ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1 स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। देखो बेटा अब आपको बेटा यहाँ ये जो दिया है I इज इक्वल टू, यहाँ इसको सॉल्व करोगे log 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0, तो यहाँ तो आया बेटा माइनस log 1/√2, ये देखो बेटा माइनस ये हो जाएगा 1/2 और ये है 1, तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 बचेगा बेटा, कितना बचेगा -1/2। I1 आ गया। अब बेटा I इज इक्वल टू देखो क्या है आपके पास, I इज इक्वल टू है -1/2। ठीक है, उसके बाद ये log sin x इंटू cos 2x, log sin x इंटू cos 2x, इसकी लिमिट कितनी है भैया, इसकी लिमिट है π/4 टू π/2। ठीक, और प्लस 1/2, और 1/2 बेटा इस पूरे को आपने क्या माना था I1, तो ये है आपके पास I1। ठीक है, अब बेटा यहाँ लिमिट रखोगे तो I इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो -1/2 log, ये हो जाएगा भैया sin π/2 इंटू cos 2 इंटू π/2, ये हो गई बेटा अपर लिमिट, कितनी हो गई अपर लिमिट, माइनस। अब बेटा लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा, देखो माइनस, देखो बेटा ये -1/2 में बाहर ही ले लेता हूँ, -1/2 लिमिट से बाहर लिया तो ये हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी log sin π/4 इंटू cos 2 इंटू π/4, ये आ गई भैया आपके पास लोअर। ठीक है, प्लस 1/2, देखो बेटा I1 की वैल्यू कितनी है ये, तो I1 की वैल्यू रख देंगे बेटा, कितना आया है माइनस log 1/√2 और -1/2। ठीक है बेटा, देख लेना ये -1/2 है। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ बेटा, ये मैं नीचे लिख देता हूँ। देखो बेटा ये है आपके पास माइनस log 1/√2 -1/2, ये है। ठीक, तो ये I1 आ गया।
ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। i इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, -1/2। देखो बेटा log sin पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू की वैल्यू कितनी हुई 1, log 1 बचेगा ये आएगा log 1 इंटू कॉस 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा -1, माइनस log साइन पाई बाय 4 हो गया बेटा 1/√2 इंटू कॉस 2 2 जा 4, बेटा ये कॉस पाई बाय 2 कितना है, कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, प्लस ये है बेटा 1/2, ये है माइनस log 1/√2 माइनस 1/2, ठीक। देखो बेटा log 1 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो बेटा ये भी 0 और ये भी 0, तो आपके पास आंसर क्या आया, i इज इक्वल टू ये पूरा 0 हो गया, ये आया बेटा आपके पास 1/2 माइनस 1/2 log 1/√2 माइनस 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 1/4, 2 इंटू 2 1/4, ये आपके पास बेटा आ गया आंसर, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 7, सॉल्यूशन ऑफ 7 देखो बेटा, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, क्या दिया है बेटा 1/sin x प्लस cos x dx। देखो बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c dx, अगर ये आपको दे रखा है तो बेटा 1/a sin x प्लस b cos x अगर आपको दे रखा है तो आपको sin x की जगह tan x/2 वाला फॉर्मूला और cos x की जगह भी tan x/2 वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो यहां बेटा हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, 1 अपॉन, देखो बेटा sin x का फॉर्मूला होता है 2 tan x/2, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, x/2, cos x का फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, बताया था ना ये, याद है, और ये है बेटा आपके पास dx। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, देखो बेटा दोनों का एलसीएम सेम है तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 चला जाएगा बेटा ऊपर, तो ये तो आ गया बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 अपॉन, नीचे देखो बेटा ये है 2 tan x/2, ये है 1 और ये है माइनस tan स्क्वायर x/2, तो बेटा मैं पहले माइनस tan स्क्वायर x/2 लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, प्लस 2 tan x/2 और प्लस ये बेटा 1 और ये है बेटा आपके पास dx। क्या बताया था, न्यूमरेटर में अगर कहीं 1 प्लस tan स्क्वायर x दिखाई देता है तो उसको sec स्क्वायर बनाना है, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये तो हो गया बेटा आपके पास sec स्क्वायर x/2 अपॉन, नीचे से बेटा मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लिया तो ये आपके पास आ गया tan स्क्वायर x/2 माइनस ये हो गया बेटा 2 tan x/2 माइनस 1 और ये आ गया भैया dx। अब मैंने क्या बताया था बेटा, आपको क्या करना है tan x/2 को t मानना है, तो लेट tan x/2 is equal to t on differentiating both sides both साइड। देखो बेटा डिफरेंशिएशन करोगे tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का करोगे 1/2, फिर x का करोगे dx इज इक्वल टू t का हो गया बेटा dt, ठीक है। देखो बेटा मुझे वैल्यू चाहिए sec स्क्वायर x/2 dx की, तो sec स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 dt, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो यहां बचा बेटा sec स्क्वायर x/2 इंटू dx इज इक्वल टू कितना हो गया 2 dt, ठीक है। अब बेटा जब आपने क्वेश्चन को t में चेंज कर दिया तो आप लिमिट भी चेंज करोगे, तो देखो लिमिट क्या हो जाएगी व्हेन x इज इक्वल टू 0, देखो बेटा जब x आपको 0 दिया है तो x की वैल्यू 0 रखोगे, तो tan 0 अपॉन 2, tan 0 की वैल्यू कितनी हुई बेटा, तो t इज इक्वल टू आ गया 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, व्हेन x, अब आप x की वैल्यू रखोगे पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई बाय 4, तो बेटा x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा 1, ठीक। देखो tan पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 होता है 1, तो t की वैल्यू आ गई 1। अब देखो बेटा आपका जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो गया, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट कितनी हो गई बेटा 0 और अपर लिमिट कितनी हो गई 1,
अब ये sec स्क्वायर एक्स बाय टू और dx, इसकी जगह तो आ गया बेटा 2dt अपॉन ये बेटा माइनस है टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को बेटा टेन एक्स बाय टू को t रखना है तो ये t स्क्वायर, ये बेटा माइनस 2t और ये बेटा -1। ठीक, ये आपके पास आ गया। ये बेटा 2 और माइनस बाहर मैं ले रहा हूं तो ये हो गया -2 बाहर, इंटीग्रेशन हो गया बेटा 0 to 1 1 अपॉन टी स्क्वायर -2t -1 और ये dt। देखो बेटा मैंने क्या बताया था, यहाँ आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब आपको इसको क्या बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर देखो ये टी स्क्वायर है और ये -2t है, तो बेटा टी का कोएफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ कितना हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 1 को ऐड करना है और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 बेटा एज इट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 1 अपॉन क्या कर रहा हूं बेटा मैं टी स्क्वायर -2t प्लस 1 कर रहा हूं और -1 कर रहा हूं और ये वाला -1 बेटा एज इट इज। देखो इस 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा बेटा -1 ही बचेगा ना, तो ये काम मैंने किया। अब ये जो है बेटा ये तीन टर्म्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या बन जाएंगे, होल स्क्वायर 0 to 1, ये बन गया बेटा आपके पास 1 अपॉन टी माइनस किसका बेटा टी -1 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बेटा -1 -2 कितना हो गया -1 -2 और ये है आपके पास dt। अब बेटा आपको t -1 को भी कुछ मानना है, क्या मानना है देखो, लेट t -1 इज इक्वल टू y ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो भैया t का डिफरेंशिएशन हो गया dt, 1 का तो 0 नहीं लिख रहा हूं, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy, तो dt की जगह तो dy कर देना। अब देखो बेटा अब आपने t को चेंज कर दिया है y में, तो आपको बेटा लिमिट फिर चेंज करनी पड़ेगी। देखो when t इज इक्वल टू 0, देखो जब t 0 है, t जब 0 है तो बेटा 0 -1 तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा -1। when t इज इक्वल टू 1, जब बेटा t 1 है तो 1 -1 0 तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0। तो आपका जो इंटीग्रेशन i है बेटा वो हो गया -2 इंटीग्रेशन -1 लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0 1 अपॉन बेटा ये t -1 को आपने y माना है, ये हो गया y स्क्वायर माइनस ये बेटा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर और ये dt सॉरी dy, dt की जगह क्या आएगा बेटा dy। अब ये आ गया बेटा आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, मैंने आपको बता रखा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अगर आपको ऐसा दिया है तो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, है ना, और सी डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो नहीं लिखेंगे। तो देखो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा -2 इंटू देखो बेटा 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 इंटू ए कितना है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो a की जगह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, बोलो भैया ठीक है। फिर है बेटा लॉग क्या है x माइनस ए, x की जगह है देखो y, तो ये हो जाएगा बेटा y माइनस ए की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन y माइनस y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और बेटा बाहर लिमिट है, लिमिट कितनी है -1 to 0। ठीक, अब बेटा आपको क्या करना है, लिमिट रखनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं कोई पार्ट कोई भी साइड रब करता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया बेटा, देखो मैं इस वाली साइड को रब कर रहा हूँ। ये देखो 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, बेटा ये जो है कि कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें तो लिमिट लगनी नहीं है, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। तो ये हो जाएगा बेटा i इज इक्वल टू -2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये तो मैंने बेटा बाहर निकाल दिया, लिमिट लगेगी बेटा इसमें। ठीक है, तो देखो ये क्या बचा है, अंदर बचा है बेटा आपके पास लॉग y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, और बेटा लिमिट कितनी है -1 to 0। ठीक, अब बेटा आपको लिमिट लगानी है, देखो तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू ये हो गया बेटा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, लिमिट लगाओ बेटा, देखो लॉग पहले रखेंगे बेटा 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, बोलो भैया ठीक है इतनी बार। उसके बाद रखेंगे बेटा माइनस, फिर रखेंगे बेटा -1, तो ये हो जाएगा लॉग
-1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, बोलो बेटा, इतनी बात आ गई ना समझ में? तो देखो आई इज इक्वल, देखो बेटा यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल, तो ये बचा बेटा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये बचा है बेटा आपके पास लॉग -1 माइनस लॉग। देखो बेटा ये है आपके पास माइनस माइनस, यहाँ से बेटा अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, कुछ मत कॉमन लो, ये आ जाएगा बेटा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक काम करो बेटा यहाँ माइनस कॉमन ले लो, माइनस बेटा मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा बेटा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन, नीचे से भी बेटा माइनस कॉमन लिया, ये हो गया 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, ये बेटा कैंसिल। ठीक है, देखो बेटा आई इज इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये बेटा लॉग -1 की वैल्यू हो गई 0, माइनस ये बेटा आपके पास है लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब बेटा ये -1 अपॉन रूट 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 लॉग, और ये आ गया बेटा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया बेटा। बोलो, बात आई ना समझ में? ठीक है, बड़ा सिंपल है, सिर्फ बेटा कैलकुलेशन है, और जो आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सीखा हुआ है वो है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए बेटा। अब देखो ये तीन क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको, इन तीनों का हमने क्या करना है, सिर्फ एक बार 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, सॉरी। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 8, सॉल्यूशन ऑफ 8 क्या दिया है बेटा, लेट आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन दिया है बेटा 0 टू पाई बाय टू। देखो बेटा ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, मैं बेटा लिमिट से कोई मतलब नहीं रख रहा अभी, अभी मैं तीनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो आपने क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन कर लिया पहले आपने 1 प्लस साइन एक्स का, ठीक है, dx। बेटा 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो आपके पास एक ही तरीका है बेटा। देखो इंटीग्रेशन क्वेश्चन को करने के तरीके बेटा बहुत सारे हैं, एक क्वेश्चन बेटा 3 या 4 तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए बस आपको दिमाग लगाना है, लेकिन हम इतना दिमाग वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में। हमने बेटा एक मेथड पढ़ा है, जब हमें 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिया हो, तब हम बेटा साइन एक्स की जगह टेन एक्स बाय टू वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वही करना है बेटा। मैं यहाँ 1 प्लस साइन एक्स का बेटा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 2 टेन एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, और ये dx। यहाँ बेटा मैं एलसीएम लूंगा, तो देखो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन, देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन, यहाँ एलसीएम आ गया बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस ये हो गया बेटा 2 टेन एक्स बाय टू, 2 टेन एक्स बाय टू। ठीक है, और ये आ गया आपके पास dx। न्यूमरेटर में अगर बेटा कहीं पे आपको कुछ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू है, तो आप उसको लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स बाय टू। नीचे बेटा इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, फिर लिख देते हैं बेटा प्लस 2 टेन एक्स बाय टू, फिर लिख देते हैं बेटा प्लस 1, और ये dx। ठीक है, अब बेटा आपको टेन एक्स बाय टू को t मानना है, लेट टेन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो डिफरेंशिएशन कर रहा आपने टेन एक्स बाय टू, टेन एक्स बाय टू का डिफरेंशिएशन कितना हुआ भैया, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, फिर एक्स बाय टू का हुआ 1 बाय टू, और ये dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा यहां से सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx की वैल्यू आ गई आपके पास 2 dt। ये वैल्यूज बेटा आप यहां रखोगे, तो आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखो बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx की जगह तो आपने रखा 2 dt अपॉन, ये बेटा टी हुई स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ये बेटा 2t हो गया, प्लस ये बेटा 1 हो गया, और ये आपके पास dt आपके पास है ऑलरेडी। 2 बेटा मैं बाहर निकाल लेता हूं, 2 मैंने बाहर निकाला, ये आ गया 1 अपॉन, ये बेटा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, मुझे देखने में एक होल स्क्वायर नजर आ रहा है, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये dt। टी प्लस 1 का होल स्क्वायर बेटा आप इंटीग्रेशन कर सकते हो बड़े इजीली। इसको रब करूं, कर दूं ना बेटा इसको रब, देखो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है,
देखो बेटा t प्लस वन का होल स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टू इंटीग्रेशन ये हो जाएगा बेटा t प्लस वन होल पावर माइनस टू, ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाएगी dt, ये हो जाएगा बेटा टू इंटू टी प्लस वन टू दी पावर माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये आ गया बेटा माइनस टू अपॉन टी प्लस वन, ये बेटा इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आ गया माइनस टू अपॉन टी प्लस वन। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन जो था वो x की टर्म्स में था, लिमिट कितनी है, 0 टू पाई बाय टू, आपने बेटा t माना है तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ बेटा आपकी लिमिट क्या होगी, देखो मैंने शुरू में नहीं किया है समझाने के लिए, क्योंकि तीनों का इंटीग्रेशन बेटा सेम ही आना है। ये लिमिट कैसे चेंज करोगे वो आप करते रहना। देखो जैसे इसमें 0 टू पाई बाय टू दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा x इज इक्वल टू जीरो है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन जीरो अपॉन टू दैट इज जीरो, टेन जीरो की वैल्यू जीरो तो t इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो देखो बेटा जब आप पाई बाय टू रखोगे तो पाई बाय फोर हो जाएगी, पाई बाय फोर का मतलब वन, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, वन। तो यहाँ बेटा आपकी लिमिट लगेगी कितनी, जीरो से लेके वन। अब आप बेटा लिमिट लगा दो तो ये हो गया माइनस टू, बेटा बाहर ले लो, ये मैंने लिमिट लगाया वन अपॉन वन प्लस वन माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, ठीक। तो ये आ गया बेटा वन अपॉन टू माइनस वन, तो ये आ गया बेटा माइनस टू इंटू वन अपॉन टू माइनस वन, तो ये माइनस वन अपॉन टू बचा बेटा, टू से टू कैंसिल, माइनस इंटू माइनस, ये आ गया बेटा प्लस वन आंसर। इसी तरह बेटा आप यहाँ लिमिट चेंज कर लोगे, कैसे करोगे, देखो लिमिट क्या है बेटा आपके पास, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा t तो जीरो हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय फोर, x इज इक्वल टू पाई बाय फोर है बेटा, तो देखो t कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हो जाएगा आपके पास टेन एक्स बाय टू, एक्स बाय टू का मतलब पाई बाय फोर अपॉन टू, कितना हो गया पाई बाय एट, कितना हो गया पाई बाय एट, तो t की वैल्यू आ गई बेटा टेन पाई बाय एट, टेन पाई बाय एट का मतलब हो गया बेटा आपके पास टेन 22.5, इसकी वैल्यू बेटा होती है स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस वन, कितनी होती है स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस वन। तो अगर आप बेटा अब इंटीग्रेशन, देखो आपके पास ये आया है माइनस टू अपॉन टी प्लस वन, तो आपके पास जो लिमिट हो गई बेटा ये तो हो गई जीरो, लोअर लिमिट हो गई जीरो, अपर लिमिट कितनी हो गई स्क्वायर रूट टू माइनस वन। देखो माइनस टू तो बेटा बाहर, जब आप अपर लिमिट लगाओगे तो आप लगाओगे वन अपॉन टी की जगह रखोगे बेटा स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस वन प्लस वन माइनस, जब बेटा लोअर लिमिट निकाल लिखोगे तो ये लिखोगे वन अपॉन जीरो प्लस वन, ठीक। तो बेटा माइनस वन से ये कैंसिल, तो ये आ गया माइनस टू और ये आ गया बेटा वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस वन, ठीक है। एलसीएम लोगे बेटा तो ये हो गया माइनस टू, ये आ जाएगा बेटा वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू, स्क्वायर रूट टू से टू को कैंसिल करोगे तो ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ टू, मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू और ये माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट टू टू, तो आंसर आ गया बेटा टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू, ठीक। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में जीरो टू पाई है, क्या है जीरो टू पाई, तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा t तो जीरो होगा, लेकिन व्हेन x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू पाई, तो देखो बेटा टेन पाई बाय टू कितना हो गया 90, टेन 90 क्या होता है इन्फिनिटी, तो बेटा t कितना आ गया इन्फिनिटी। अब आपके पास जो लिमिट बन गई बेटा वो बन गई माइनस टू अपॉन टी प्लस वन, ये आपका सॉल्यूशन है, लिमिट कितनी हो गई जीरो टू इन्फिनिटी, तो बेटा माइनस टू तो आपने बाहर ले लिया, ये आ गया आपके पास वन अपॉन, लिमिट रखोगे इन्फिनिटी प्लस वन माइनस, फिर रखोगे वन अपॉन जीरो प्लस वन, ठीक। देखो बेटा ये है माइनस टू इंटू वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया जीरो माइनस वन अपॉन वन वन, तो माइनस माइनस टू, तो आंसर आ गया बेटा टू। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ठीक। बात आई ना समझ में। तो वन प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन बेटा एक ही मेथड से है, ये बेटा देखो टेन पाई बाय एट जो है 1022.5, इसका आंसर देखो बेटा कैसे आता है। अगर कहीं पे फंस जाओ, देखो बेटा जो आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, आईएससी बोर्ड वाले हैं, उनके पास तो कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन बेटा सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तब क्या करोगे टेन पाई बाय एट आ गया, कितना आ गया टेन पाई बाय एट, ठीक। देखो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है टेन ए प्लस बी का,
किसका फॉर्मूला पढ़ा है, टेन ए प्लस बी का। क्या होता है बेटा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, टेन ए की जगह भी बेटा मैं पाई बाय 8 लिख रहा हूं और बी की जगह भी मैं बेटा पाई बाय 8 लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा बेटा टेन पाई बाय 8 प्लस ये भी हो जाएगा बेटा टेन पाई बाय 8 अपॉन वन माइनस ये हो जाएगा बेटा टेन पाई बाय 8 इंटू टेन पाई बाय 8। देखो बेटा टेन पाई बाय 8 एलसीएम लोगे तो टू पाई बाय 8, टू से बेटा 8 कैंसिल 4, तो यहां तो बचेगा बेटा टेन पाई बाय 4। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा टू टेन पाई बाय 8 अपॉन ये हो जाएगा बेटा वन माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 8। ठीक, ये बेटा वैल्यू वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 8, ये हो गया बेटा टू टेन पाई बाय 8। ये बेटा इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर पाई बाय 8, ये बेटा प्लस का टू टेन पाई बाय 8 और ये बेटा माइनस का वन इधर आके माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये बेटा एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ बेटा हमको फैक्टर करना है, क्या करना है, फैक्टर। इसको बेटा अगर मैं एक्स स्क्वायर कर दूं, इसको मैं टू प्लस टू एक्स कर दूं, इसको मैं माइनस वन इज इक्वल टू 0 कर दूं, टेन पाई बाय 8 को मैं एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो एक्स इज इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़ा है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पढ़ा है आपने। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बेटा टू, एक्स की जगह कितना है एक, बी की जगह कितना है टू, तो ये हो गया माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर कितना हो गया बेटा फोर, माइनस फोर इंटू ए कितना है वन, इंटू सी कितना है बेटा माइनस वन, इंटू माइनस वन इंटू इंटू माइनस वन अपॉन टू ए, टू इंटू वन, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस टू प्लस माइनस, देखो स्क्वायर रूट ऑफ फोर और बेटा ये प्लस फोर, फोर प्लस फोर कितना हो गया एट अपॉन टू, एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस टू प्लस माइनस, देखो बेटा फोर प्लस फोर एट, एट का मतलब हो गया बेटा टू स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, देखो बेटा यहां से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं टू, तो बचा माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, एक्स बेटा क्या माना था आपने टेन पाई बाय एट, तो बेटा ये वैल्यू आई टेन पाई बाय एट की, टेन पाई बाय एट इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू। अब देखो टेन पाई बाय एट का मतलब कितना हुआ है बेटा 22.5, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा टेन पाई बाय एट की वैल्यू जो है वो हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब ये होगा बेटा कि ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव होगी, इसका मतलब बेटा स्क्वायर रूट टू 1.414 वैल्यू होती है 1.141, ठीक है, तो यहाँ बेटा स्क्वायर रूट टू प्लस का होगा और ये माइनस का वन होगा, तो टेन पाई बाय एट की वैल्यू जो है बेटा वो क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस वन, ये माइनस का वन और स्क्वायर रूट टू प्लस का, ये माइनस का साइन बेटा नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक, बात आई समझ में, यही मैंने बताया बेटा, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये वैल्यू भी आपको पता चल गई कहां से आई है। चलो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस बार, स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट, ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं बोर्ड को, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर के, देखो सॉल्यूशन ऑफ 11, ध्यान से देखना बेटा, अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी गए। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो बेटा टेन एक्स को जो है आप साइन एक्स और कॉस एक्स में डिवाइड कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू टेन एक्स को लिखेंगे बेटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन ये हो जाएगा बेटा वन प्लस एम स्क्वायर और इसको लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा बेटा डी एक्स। ठीक, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू, ठीक, ये बेटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक, इनटू, देखो बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये इस cos x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस
एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स चला जाएगा ऊपर। तो ये बेटा कॉस स्क्वायर एक्स आ गया ऊपर, अपॉन नीचे आ गया बेटा एलसीएम लेने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। कॉस एक्स से बेटा एक कॉस एक्स कैंसिल, तो i इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। देखो बेटा अगर यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स की जगह 1 होता, न्यूमरेटर में क्या होता 1, 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो बेटा हम कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते, लास्ट हमने पढ़ा था आई थिंक टाइप नंबर 20 था या टाइप नंबर 21 था, ठीक है 19 20 21 इन्हीं में से कोई एक टाइप था, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, तो आप क्या करो बेटा नीचे जो डिनोमिनेटर दिया है इसको टी मानो। देखो लेट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे, कॉस स्क्वायर का करोगे तो 2 कॉस एक्स, फिर बेटा कॉस एक्स का करोगे तो माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर बेटा कांस्टेंट इंटू साइन स्क्वायर का करोगे तो 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का करोगे तो बेटा कॉस एक्स, और बाहर बेटा इस पूरे का कर रहा हूं मैं dx इज इक्वल टू dt। टी का कितना हो गया dt। यहाँ बेटा देखो 2 cos x sin x कॉमन है, तो मैं यहाँ से 2 cos x और sin x कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा बेटा अपने पास -1 प्लस यहाँ बचेगा बेटा एम स्क्वायर, ठीक है, और ये है बेटा dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। यहाँ से बेटा cos x sin x dx की वैल्यू चाहिए, sin x cos x dx की। तो देखो बेटा यहाँ मैंने sin x को होल्ड करके रखा, cos x को होल्ड करके रखा और dx को होल्ड करके रखा, बाकी सारा बेटा नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1 अपॉन ये है बेटा 2 इंटू एम स्क्वायर -1 और ये dt। आपने ये किसमें चेंज किया है t में, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। देखो बेटा लिमिट की बात करते हैं, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, देखो बेटा t को क्या माना है cos स्क्वायर x प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू t। देखो बेटा 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हुई 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू साइन 0 की वैल्यू कितनी हुई 0 इज इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू कितना आ गया 1। इसी तरह बेटा व्हेन x इज इक्वल टू कितना है बेटा पाई बाय 2, तो x की वैल्यू पाई बाय 2 रखोगे, cos स्क्वायर पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0। तो बेटा ये तो हो गया आपके पास, देखो cos स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय 2 इज इक्वल टू टी। इसकी वैल्यू तो बेटा 0 प्लस एम स्क्वायर इंटू साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 का स्क्वायर बेटा 1 इज इक्वल टू टी। तो बेटा टी इज इक्वल टू आ गया एम स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रेशन है देखो बेटा आई, यहाँ ही करता हूं बेटा आई इंटीग्रेशन 0, देखो बेटा 0 था तो 1 बन गया, तो ये 1 आ गया, और बेटा जब 1 पाई बाय 2 था तो आपके पास एम स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो साइन एक्स कॉस एक्स dx, इसकी जगह तो बेटा साइन एक्स कॉस एक्स dx की जगह तो आपको ये रखना है क्या 1 अपॉन 2 इंटू एम स्क्वायर -1 इंटू dt भी है, ठीक है। और बेटा नीचे वाले की जगह आपको t रखना है, तो इसकी जगह बेटा आप t रखोगे तो ये 1 अपॉन टी और ये dt, ठीक है। ये बेटा कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो बाहर आ गई, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एम स्क्वायर -1, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर, इंटीग्रेशन 1 टू एम स्क्वायर 1 बाय टी डी टी। बेटा 1 बाय टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग टी, तो ये 1 अपॉन 2 एम स्क्वायर -1, ये आ गया बेटा आपके पास लॉग टी, और बाहर लिमिट आ गई बेटा 1 टू एम स्क्वायर। बेटा लिमिट रखेंगे तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एम स्क्वायर -1, ठीक, ये आ जाएगा बेटा आपके पास लॉग एम स्क्वायर माइनस लॉग 1। लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एम स्क्वायर -1 इंटू यहाँ बचेगा बेटा लॉग एम स्क्वायर, लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया, ठीक। आप चाहो तो बेटा एम स्क्वायर से 2 आगे ले आओ, 2 लॉग एम, 2 से 2 कैंसिल, तो लॉग एम अपॉन एम स्क्वायर -1। आंसर बेटा आपके पास ये भी हो सकता है आई इज इक्वल टू 2 बेटा आगे आ गई पावर लॉग एम अपॉन 2 इंटू
एम स्क्वायर माइनस वन, टू से टू कैंसिल, तो प्रूव करने के लिए अगर आ जाए और आंसर ये दिया हो तो ये स्टेप बेटा नेक्स्ट है, एम स्क्वायर माइनस वन आंसर। ठीक, ये बेटा आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 12, लेट I is equal to integration 0 to pi x tan x upon sec x into cosec x dx। देखो बेटा, यहाँ आपको ये सब साइन कॉस में डिवाइड करना है, तो साइन कॉस में इनको चेंज कर लो बेटा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x, tan x को लिख सकते हैं बेटा साइन x अपॉन कॉस x अपॉन सेक x को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस x इंटू कॉसेक x को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास dx। ठीक, देखो कॉस x से कॉस x कैंसिल, ये साइन x बेटा ऊपर चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 0 टू पाई x इंटू ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर x, साइन x ऊपर साइन x से मल्टीप्लाई करेगा साइन स्क्वायर x dx। बेटा साइन स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको पता है, इसको चेंज करना है बेटा किसमें, कॉस में। तो आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा है कॉस 2x का, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां से बेटा अगर आपको साइन स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए तो क्या होगी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो बेटा साइन स्क्वायर x की जगह हमें ये रखना है, तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये हो जाएगा बेटा x इंटू साइन स्क्वायर x की जगह रख रहा हूं बेटा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और ये dx। बेटा ये दो पार्ट बन रहे हैं, इन दोनों को मैं अलग अलग कर रहा हूं, ये है 0 टू पाई, पहला तो आ गया बेटा ये x अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये x cos 2x से मल्टीप्लाई करेगा x इंटू कॉस 2x अपॉन 2 dx। ये तो बेटा डायरेक्टली हो जाएगा, ये होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो देखो यहाँ तो बेटा 1 अपॉन 2 कॉमन, I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमन, x का हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और बाहर लिमिट है बेटा 0 टू पाई माइनस, देखो बेटा इसको देखो यहाँ बेटा x cos 2x 1 अपॉन 2 बेटा बाहर ले लूं, देखो 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया, ये आ गया बेटा आपके पास x इंटू कॉस 2x, x होगा बेटा फर्स्ट फंक्शन और cos 2x सेकेंड फंक्शन। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है बेटा x, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos 2x dx, फिर बेटा होल इंटीग्रेशन dx और बेटा लिमिट लगा दी मैंने बाहर 0 टू पाई। ठीक, तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, यहाँ बेटा देखो 1 अपॉन 2 बाहर ले लें तो ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में बेटा लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ठीक, माइनस 1 अपॉन 2, देखो बेटा ये x एज इट इज इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो गया बेटा साइन 2x अपॉन 2, 2x अपॉन 2 माइनस, देखो इसका इंटीग्रेशन तो बेटा 1 आ गया, यहाँ बेटा cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x अपॉन 2, ठीक, और ये बेटा डी और बाहर लिमिट आ गई बेटा 0 टू पाई। यहाँ देखो I इज इक्वल टू ये आ गया बेटा पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गया बेटा आपके पास 1 अपॉन 2 x साइन 2x, साइन 2x माइनस, यहाँ देखो बेटा 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे वो होता है बेटा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और ये लिमिट आ गई बेटा 0 टू पाई। ठीक, तो I इज इक्वल टू ये तो आ गया बेटा पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस, देखो बेटा यहाँ भी 1 अपॉन 2 है और यहाँ भी 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 अगर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4, ये तो बचा बेटा x साइन 2x, ठीक, माइनस, देखो बेटा ये 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, ये बचा 1 अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन 2 cos 2x और ये हो जाएगा बेटा 0 टू पाई। ठीक, अब बेटा लिमिट रखेंगे पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 अपॉन 4, देखो बेटा पहले रखेंगे अपर लिमिट पूरे में, तो यहाँ x की जगह रखेंगे पाई, ये हो गया बेटा साइन 2 पाई प्लस 1 अपॉन 2 cos 2 पाई, ठीक, उसके बाद बेटा माइनस, फिर बेटा 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन 0, 2 इंटू 0 0, ठीक है, प्लस
1/2, ये हो जाएगा बेटा कॉस 0। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में। तो आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/4। देखो बेटा पाई इंटू साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0 प्लस 1/2 इंटू कॉस 2 पाई का मतलब हो गया बेटा 1, cos 2 पाई की वैल्यू होती है बेटा 1 माइनस 0 इंटू साइन 0, ये हो गया बेटा 0 माइनस 1/2 कॉस 0, तो बेटा 1/2 कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो ये आ गया। देखो बेटा ये भी 0, ये भी 0, ये 1/2 और ये माइनस 1/2, ये भी 0, तो 1/4 इंटू 0 आ जाएगा। आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/4 इंटू 0। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, आंसर आएगा बेटा पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ले लिया बेटा, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 13, सॉल्यूशन ऑफ 13। देखो बेटा ये क्वेश्चन बेटा इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करा रखा है। कैसे करते हैं देखो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, क्या दिया है बेटा x e टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। देखो बेटा ये जो x है इसको बेटा आपने x प्लस 1 बनाना है, इंटीग्रेशन 0 to 1, x को क्या बनाना है x प्लस 1, तो बेटा मैंने x प्लस 1 बना दिया। अब बेटा मैंने क्या लिखा, प्लस 1 लिखा तो मैंने माइनस 1 लिख दिया अपॉन ये है बेटा x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये e टू दी पावर x और ये dx। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x ही बचेगा ना बेटा। अब ये बेटा ये वाला पार्ट मुझे अलग करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये बेटा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये मैंने अलग किया। ठीक है, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये बेटा मैंने अलग किया और ये बाहर e टू दी पावर x डी। यहाँ बेटा x प्लस 1 से एक ये कैंसिल हो जाएगा, e टू दी पावर x बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा e टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1। क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये आ जाएगा बेटा e टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये dx। ठीक, यहां तक बात समझ में आई बेटा। मैं इसको रब करता हूं, कर दूं बेटा। देखो देखो बेटा ये जो दिया है आपको e टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, इसको बेटा 1 अपॉन x प्लस 1 को मैं अलग लिख रहा हूँ, 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू ये बेटा e टू दी पावर x में अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, इंटू e टू दी पावर x और ये डी है। ठीक है, ये देखो बेटा ये क्या है, माइनस, क्या है माइनस, माइनस इंटीग्रेशन ये है बेटा आपके पास 0 to 1, 0 to 1 e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर और ये dx। ठीक, बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, अब देखो बेटा आपको क्या करना है बेटा, इसको बेटा आपने फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसको आपने सेकंड फंक्शन मानना है। इसको बेटा नहीं छूना है, इसको एज इट इज रखो। देखो i इज इक्वल टू बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 अपॉन x प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, देखो ये हो जाएगा बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड मतलब e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ फर्स्ट, d बाय dx ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक, बोलो भैया, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड e टू दी पावर x dx, फिर बेटा होल इंटीग्रेशन dx और बेटा बाहर लिमिट रख देते हैं 0 to 1, 0 to 1 और ये बेटा इंटीग्रेशन 0 to 1 e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर dx, ये बेटा एज इट इज। देखो बेटा i इज इक्वल टू ये हो गया 1 अपॉन x प्लस 1, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हो गया बेटा e टू दी पावर x। ठीक है, यहाँ बेटा मैं लिमिट छुड़ा लेता हूँ मतलब यहाँ पे लिमिट ब्रेक कर लेता है, इसकी लिमिट मैं अलग लिख देता हूँ। फिर देखो बेटा ये है माइनस इंटीग्रेशन ये है बेटा 0 to 1, इसकी लिमिट मैंने यहाँ लिख दी। अब देखो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो होगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन आ गया e टू दी पावर x और ये आ गया बेटा dx और ये है बेटा माइनस 0 to 1 e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर dx। ठीक,
देखो बेटा i इज इक्वल टू, यहाँ बेटा डायरेक्टली लिमिट रख दो तो ये हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस, ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर 0 अपॉन 0 प्लस 1। ठीक है, बोलो भैया बात आई समझ में? माइनस, यहाँ देखो बेटा ये माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, इंटीग्रेशन 0 टू 1 e टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, और ये है बेटा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1 e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। देखो बेटा ये वाला टर्म पॉजिटिव है और ये वाला टर्म नेगेटिव है, दोनों टर्म एक दूसरे को माइनस कर देंगे, खत्म हो जाएंगे, तो i इज इक्वल टू ये बचा बेटा e अपॉन 2 माइनस e टू दी पावर 0 का मतलब 1 अपॉन 1, तो आंसर आ गया बेटा e अपॉन 2 माइनस 1। एलसीएम लेना चाहो तो e माइनस 2 अपॉन 2, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। ठीक है भैया, बात आई ना समझ में? बोलो आ गई ना? ठीक है, चलो बेटा, तो आज के लिए बेटा हमारे पास इतना ही है लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 3 में भी बेटा हम यही प्रॉब्लम्स करेंगे, अभी प्रॉपर्टीज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज हम लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में अभी हम इसी तरह के क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो अगर बेटा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपका भी बेटा, आपका भी क्या हो जाएगा, एहसान हो जाएगा उनके ऊपर कि हमने आपको देखो वीडियो भेजी। ठीक है ना? चलिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।